कमोडिटी बाजार की अगर यहां पर बात करें तो हमने काफी उठापटक यहां पर पिछले 24 घंटे में भी आते हुए देखी है। आज हम बात करेंगे रिकॉर्ड सोने का जो ट्रेंड यहां पर देखने को मिला है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में 8 महीने के हाईज पर और भारतीय बाजारों में अपने ऑल टाइम हाई से बहुत दूर फिलहाल अब सोना यहां नहीं है। बात साथ में कच्चे तेल की भी करेंगे, जहां पर इसने फिर से दिखाए हैं तेवर और कल भी तेजी के साथ कारोबार। इस हफ्ते में हमने 6 दिन लगातार बढ़त यहां पर कच्चे तेल में आते हुए देखी है और एक वीकली स्ट्रेंथ के साथ यह हफ्ता बाजार बंद करने वाला है। साथ ही कमोडिटी मार्केट्स के लिए एक पॉजिटिव चीज एक्सचेंजेस की चाहत थी, तो सेबी ने ये राहत उनको दी है। अब एक ही कमोडिटी में आप कई सारे कॉन्ट्रैक्ट्स यहां पर एक्सचेंजेस लॉन्च कर पाएंगे, यानी कि पार्टिसिपेशन यहां पर बढ़ता हुआ नजर आएगा और साथ ही साथ वॉल्यूम्स को भी इसका सपोर्ट मिलेगा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुंवर ग्रुप के रवि दियोरा, एमिरेट्स एनबीडी के धर्मेश भाटिया और साथ ही जीजेसी के पूर्व चेयरमैन नितिन खंडेलवाल जुड़ेंगे हमारे साथ यहां पर सोने पर बात करने के लिए, और एमसीएक्स के हेड बिजनेस डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग ऋषि नथानी को भी अपने साथ हम आज के दिन पर जोड़ेंगे। शुरुआत यहां पर सीधी सोने के साथ कर लेते हैं, क्योंकि अच्छी खासी बढ़त के साथ यहां पर कारोबार है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में $1900 प्रति आउंस के लेवल्स यहां पर हैं। सितंबर में हमने ऑलमोस्ट 1600 के लोज भी देखे थे, तो करीबन 3 महीने में $300 की तेजी अब तक आपको सोना यहां पर दिखा चुका है। कैसे देखते हैं आप रवि करंट लेवल्स और यहां से अब क्या करने की उम्मीद है? जरूर सर, फर्स्ट ऑफ ऑल सीएनबीसी आवाज को 18 साल और सक्सेसफुली 18 साल कंप्लीट करने के लिए खूब बताया, एज वेल एज काफी मंच के 18 साल आपके प्रोग्रेसफुल रहे हैं। काफी लोग ने अपना वेल्थ क्रिएट किया है, काफी फाइनेंशियल अवेयरनेस जो सेबी गवर्नमेंट का सबसे बड़ा मोटिव था, उसमें सीएनबीसी आवाज ने जो हिंदी चैनल के रूप में जो इंडियन इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन किया है वो काफी सराहनीय है। और हमारी भी आवाज को आवाज सीएनबीसी आवाज नहीं दी है, तो काफी शुक्रिया। एंड हम भी उम्मीद करते हैं कि अगले जो 18 साल है वो यहाँ से काफी तरक्की के 18 साल एज ए इकोनॉमी, एज ए सीएनबीसी आवाज और सब दर्शकों के लिए हो, ऐसी शुभकामना के साथ में गोल्ड में उसकी शुरुआत करता हूँ। गोल्ड में मुझे लग रहा है कि यही तरक्की का साल रहा है, क्योंकि पहले ऐसा माना जाता था कि गोल्ड एक फाइनेंशियल एसेट नहीं है, और जिस हिसाब से लास्ट 18 साल में उसने रिटर्न दिया है, ट्रिमेंडस रिटर्न है। 11 से 12% के CAGR से गोल्ड ने इक्विटी के 13-14% CAGR के सामने रिटर्न दिया है और ऑलवेज ए सेफ हेवन रहा है। और ये साल भी हमारे फर्स्ट शो में मैंने बताया था कि ये साल गोल्ड का ही रह सकता है और ये कमोडिटी ऑफ द ईयर रह सकता है। बेसिक रीजन है क्योंकि इस साल जो लास्ट ईयर के जो डिसीजन है, वो सेंट्रल बैंकर के डिसीजन हो या गवर्नमेंट के डिसीजन हो, इसका इम्पैक्ट है वो आपको ये साल में देखने को मिल सकता है। और ये वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट में भी आप देखें तो एक क्लियर हाईलाइट है कि शायद आगे का साल है वो इन टर्म्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ थोड़ा वर्ल्ड के लिए एज वेल एज मेजर इकोनॉमी के लिए नेगेटिव रहेगा, तो सेफ्टी की रिक्वायरमेंट रहेगी। फंड हाउसेस का अट्रैक्टिवनेस काफी आ रहा है। अक्टूबर नवंबर के बाद फंड हाउसेस का काफी अच्छा जो एज ए पार्ट ऑफ सेफ हेवन वहां पे बाइंग देखने को मिला है। हालांकि फिजिकल डिमांड थोड़ी ड्राई है, फिजिकल मार्केट में बैकवर्डेशन चल रहा है, पर फिर भी मुझे लग रहा है कि ये एक अच्छे कमोडिटी रह सकते हैं। ओवरऑल मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इमीडिएटली आपको 1940 तक के लेवल्स आराम से देखने को मिल सकते हैं। इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करें तो रुपये की स्ट्रेंथ के हिसाब से थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस आया है, बट मुझे लग रहा है कि फिर से वहां पे अपवर्ड जर्नी रिज्यूम हो सकते हैं। 55,800 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वहां पे बाई करें। 55,480 का स्टॉप लॉस। मुझे लग रहा है कि आगे जाके अगले सप्ताह में आपको 56,380 से 56,400 तक के लेवल्स मिल सकते हैं। तो आपकी बर्थडे नेक्स्ट वीक सेलिब्रेट करेंगे जब गोल्ड अपना इंडियन मार्केट में नया ऑल टाइम हाई करेगा। चलिए, तो ये तो अगले साल तक का आउटलुक दे दिया रवि ने। धर्मेश, क्विकली आपके अब अगले टारगेट्स क्या है सोने चांदी में और क्या करना चाहिए? लेना चाहिए, वेट करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन सीएनबीसी आवाज को 18 साल खत्म करने के लिए। इनफैक्ट मैं 16 साल से खुद ही आ रहा हूं और मैं चाहता हूं कि ये कंटिन्यू रहे। रही सोने की बात, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि सोने में यहाँ पे मार्केट में थोड़ी सी एक प्रेशर देखने मिल सकती है। जो तेजी आई है वो कंप्लीटली एक सिनेरियो थी कि इंटरेस्ट रेट पे थोड़ी सी कम बढ़त होगी, और वही हुआ। जो 50 बेसिस पॉइंट थी वहां से 25 बेसिस पॉइंट की बढ़त आने वाली थी। तो इस कारणवश आपको सोने में एक अच्छी खासी टूल देखने मिली और प्राइस ऑलमोस्ट $1900 के इतने सस्टेन हो रहा है। यहां से मुझे लगता है कि मार्केट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, क्योंकि मार्केट काफी ओवरबॉट है। $350 की तेजी एक तरफा आई है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगी। अगर आप स्पॉट भी देखें तो स्पॉट ऑलमोस्ट 3 से 4% डिस्काउंट में चल रहा है। तो यहाँ पे स्पॉट फ्यूचर का जो आर्बिट्राज है वो काफी वाइडन हो चुका है। तो ये नैरो होने के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पे ऊपरी स्तरों पर एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी और प्राइस यहाँ से 500 से 1000 रुपए लुढ़क सकता है। तो मैं निवेशकों को रेकमेंड करूंगा कि साल का पहला महीना है, मार्केट में ऑलरेडी टूल बैठा है,
तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग करें, और अगर आपको लॉन्ग टर्म निवेश करना है तो वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी जो है, यहाँ से एटलीस्ट 500 रुपए की गिरावट पे आप बाइंग करके चल सकते हैं। ऑलराइट, खरीदारी ही करनी है यहां पर सोने में डिप्स का इंतजार कर सकते हैं या करंट लेवल्स पे एसआईपी के थ्रू यहां पर काम कर सकते हैं। नितिन जी नमस्कार, आपको भी चर्चा में शामिल करना चाहेंगे। और प्राइसेस में तो उठापटक यहां पर देखने को मिली ही है, लेकिन कल जो डेटा आया है उसके लिहाज से दिसंबर में सोने का इंपोर्ट भारत में 20 टन हुआ है। लास्ट दिसंबर ये 95 टन था। क्लियरली 70-75% की गिरावट ईयर ऑन ईयर हमने यहां पर आते हुए देखी है। दिसंबर का महीना थोड़ा स्लो भी रहा है सोने की खरीदारी के लिहाज से फिजिकल मार्केट्स में। अब जब जनवरी की शुरुआत यहां पर हो चुकी है, कैसे देखते हैं आप प्राइसेस? पहले तो मैं सीएनबीसी आवाज को बहुत बहुत बधाई दूंगा, 18 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं उसके लिए। जो आपने बताया कि फिजिकल डिमांड, ये जरूर है कि थोड़ी फिजिकल डिमांड थोड़ी कम है, लेकिन अभी जैसा संक्रांत है, मल महीना था, अपने हिंदुस्तान के अंदर मल महीने में परचेसिंग कम होती है, तो मुझे लगता है कि आने वाले 14 जनवरी के बाद, संक्रांत के बाद में बहुत अच्छी बाइंग निकलेंगी, अच्छी बुकिंग, अच्छी इंक्वायरी लोगों की आ रही है। दूसरी बात, इसमें जैसा चाइना ओपन होने जा रहा है, तो चाइना जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंपोर्टर है, तो मुझे लगता है कि जो रेट है वो काफी हाइक होंगे और हिंदुस्तान में भी डिमांड अच्छी निकलेंगी, क्योंकि अभी फेवरेबल कंडीशन, क्रॉप, सारी चीजें आ रही है। और कल खास करके जो कल की रिपोर्ट आई है उसमें क्लियर होगा कि अभी रेट हाइक बहुत कम होंगी, और ये भी हो सकता है कि 2023 के अंदर रेट कट करना भी शुरू कर दे तीसरे चौथे क्वार्टर से। तो सब मिला के गोल्ड में काफी तेजी मैं देख रहा हूं। और खरीदारी के तौर से आप कैसे देखते हैं इसे नितिन जी? क्योंकि दिसंबर अगर थोड़ा वीक रहा, जनवरी जैसे आपने कहा मकर संक्रांति के बाद अब शादियां शुरू हो जाएंगी, फेस्टिवल सीजन शुरू हो जाएगा, तो क्या उम्मीद है अब इस क्वार्टर में खरीदारी के लिहाज से? बहुत अच्छी उम्मीद है इस क्वार्टर के अंदर, क्योंकि अब सब लोग मान चुके हैं कि सोना 60,000 से नीचे मिलने वाला नहीं है, इसलिए काफी इंक्वायरीज आ रही है, काफी बुकिंग भी स्टार्ट हो गई है। हम लोग हमारे सारे शोरूम के अंदर हम देख रहे हैं कि अभी बुकिंग स्टार्ट हो गई है, हो चुकी है लास्ट वीक से। तो मैं समझ रहा हूं कि इस साल अगर आप पूरा फोर्थ क्वार्टर देखेंगे तो पूरे साल भर के अंदर पिछले साल से हम 10 से 15% की हमारी सेल में हाइक मिलने वाली है। एंड नितिन जी, काफी हद तक ये ज्वेलरी खरीदारी आप बनता हुआ देखते हैं, या आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट डिमांड भी लौटती हुई दिखेगी? नहीं, ज्वेलरी की परचेसिंग हो रही है, क्योंकि मनीषा जी लोग समझ चुके हैं पिछले कोविड के अंदर, और अभी जब यहाँ पे रशिया की और यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है, जिनके पास फिजिकल सोना रहेगा वही जीतेगा, क्योंकि ये लोग समझ चुके हैं कि शेयर्स में इन्वेस्टमेंट हो या प्रॉपर्टी में हो या फिर बैंक में हो, अगर आप किसी संकट आता है तो आप उसको विड्रॉल भी नहीं कर सकते, सेल भी नहीं कर सकते, करेंसी भी आपकी डिवैल्यूड हो जाती। तो हम जिस बिजनेस के अंदर है वो 200 कंट्री में चलने वाली करेंसी है गोल्ड, तो इसलिए लोगों का इसके ऊपर काफी निवेश का नजरिया। सर का आपको एक कोड देना चाहूंगा, रॉबर्ट कियोसाकी का, पिछले 10 साल से रिकमेंड कर रहे हैं कि अभी अपना इन्वेस्टमेंट गोल्ड में डालिए। पिछले 40 साल से गोल्ड रिकमेंड नहीं कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि पूरा ऑर्डर है। आरबीआई की अगर बात करें मनीषा जी, तो 143 टन आरबीआई ने 2.5 टन गोल्ड लिया। वर्ल्ड के किसी भी सेंट्रल बैंक से इंडिया गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा गोल्ड एक्यूमुलेट किया है। इसका मतलब गवर्नमेंट भी इसमें समझती है कि आने वाले समय में काफी अच्छी तेजी है। ओके, तो यहां से डिमांड भी बेहतर रहेगी, प्राइसेस भी ऊपर की तरफ देखें। नितिन जी, क्विकली एक चीज और, इंपोर्ट्स में भी फिर हम सुधार देखें, जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिमांड भी 10 से 15% बढ़ेगी, फिजिकल इन्वेस्टमेंट दोनों तरीके की डिमांड आ रही है, तो कैसे नंबर्स देखते हैं फिर आगे जाते हुए? देखिए, मेरी काफी लोगों से बात हुई है जो इंपोर्ट करते हैं गोल्ड, उनका कहना यह था कि दिवाली के अंदर बहुत अच्छा सीजन होने से उन्होंने कुछ ज्यादा इंपोर्ट किया था और वो सोना यहाँ चल रहा था। दूसरी बात, एक थोड़ी सी बजट आ रहा है, तो मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहूंगा कि यहाँ पे मार्केट में 2 रेट चल रहे हैं और काफी सोना जो है वो आ रहा है, जिसकी वजह से 2 रेट चल रहे हैं। तो इसको लगाम लगाने के लिए अगर ड्यूटी कम नहीं करते तो एक बहुत बड़ी समस्या इंडियन ज्वेलरी में आ रही है। करीब 1500 से 2000 रुपए जो डिस्काउंट चल रहा है, डिस्पेरिटी में मार्केट है, उसका ऑर्गेनाइज प्लेयर को बहुत मुसीबत, कठिनाई हो रही है उसके अंदर। तो मैं समझ रहा हूं कि ये गैप निकल जाएंगी और आने वाले समय में डिमांड भी अच्छी होंगी, क्योंकि अब समय आ गया है कि इनके पास का जो लोकल गोल्ड था वो खत्म होने आ गया, अब इंपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा। राइट, यानी कि जिस तरफ से भी आप देखें यहाँ पर सोने का बाजार यहाँ पर अच्छा रहने की उम्मीद है और काफी सारे बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस ने ऑलरेडी कहा है कि 2023 का साल सोने के हवाले रह सकता है। नितिन खंडेलवाल जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। ये तो बात हुई सोने की, लेकिन सीएनबीसी आवाज के बर्थडे पे ऐसा लगता है कि जैसे सेबी ने भी यहाँ पर कमोडिटीज को तोहफा ही दिया है। हमारे साथ एमसीएक्स के हेड बिजनेस डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग ऋषि नाथानी अब यहाँ पर है। ऋषि, काफी समय से ये आस्क रहा है कि जिस तरह से सोने चांदी में एक कमोडिटी में मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वैसे ही मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स बाकी कमोडिटीज में भी देखने को मिले, और फाइनली वो नोटिफिकेशन हमने कल शाम को आता हुआ देखा है। क्या इसके मायने हैं पार्टिसिपेशन, वॉल्यूम और एक्सचेंजेस के लिए? अब यहां पर आगे जाकर क्या इंपैक्ट है?
नमस्कार मनीषा, और बहुत बहुत बधाई 18 साल पूरा करने के लिए। और कमोडिटी मार्केट्स भी 18 साल पूरा किए हैं, तो सीएनबीसी आवाज और कमोडिटी मार्केट्स एक साथ ही चल रहे हैं आगे, और आशा करते हैं कि आने वाले वर्षों में इसमें और बढ़ोतरी मिलेगी, आपका चैनल भी बढ़े, हमारा कमोडिटी मार्केट, इंडियन कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट भी बढ़े। जहां तक सवाल है ये सर्कुलर का, तो ये बहुत वेलकम स्टेप है। एक्सचेंजेस, जितने एसोसिएशंस हैं, इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं, ब्रोकर एसोसिएशंस हैं, सबने ये रिक्वेस्ट की थी कि मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स अलाउ हो, क्योंकि कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट मार्केट के एक किसी सेगमेंट को अपील कर सकता है, हो सकता है दूसरे सेगमेंट को नहीं करे। तो जैसे आपने कहा कि सोने और चांदी में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं, और जैसे सोने में 1 ग्राम से लेके 1 किलो तक के कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो हर आदमी, हर मनुष्य उसमें पार्टिसिपेट कर पाता है। बड़ा ज्वेलर है या ट्रेडर है वो 1 किलो कर सकता है, जो करीब 56 लाख रुपए होता है, और जो छोटा निवेशक है वो 5600 रुपए में भी अपनी एसआईपी भी कर सकता है गोल्ड में। तो उसी हिसाब से अगर बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स में भी ये मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स ला सकें, मल्टीपल वेरिएंट्स ला सकें, तो मैं ये समझता हूं कि इससे मार्केट में वैल्यू चेन, अक्रॉस द वैल्यू चेन पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा बढ़ेगा। एब्सोल्युटली ऋषि, काफी सारे स्टेक होल्डर्स वैल्यू चेन जैसे आपने कहा यहां पर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अगर एक एग्जांपल के तौर पे देखें, सोने चांदी में तो हमारे पास है सोना मिनी है, सोना पेटल है, गोल्ड गिनी भी है, काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो एनर्जी या मेटल्स में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स आ सकते हैं? पहले भी मेटल्स में मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स थे, तो जैसे फॉर एग्जांपल अब एल्यूमिनियम में देखें या लेड में देखें या किसी में, तो जैसे 5 टन के कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो अब अगर हम 1 टन का भी कॉन्ट्रैक्ट ले आए जैसे पहले थे, तो उससे क्या होता है कि जो छोटे एमएसएमईज हैं या जो छोटे निवेशक हैं वो भी मार्केट में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। तो ओवरऑल मार्केट पार्टिसिपेशन बढ़ता है, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता है, और हेजिंग की भी सुविधा बढ़ती है। ऋषि, क्या इसका मतलब ये भी है कि हम कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन चेंजेस वाले कॉन्ट्रैक्ट्स भी यहां पर आता हुआ देखेंगे? जैसे अगर लेड है तो लेड में 2-3 चीजें यहां पर की जा सकती हैं, तो क्या वो भी एक्सपेक्ट करें? देखिए, इट इज टू अर्ली कुछ बोलने के लिए, क्योंकि सर्कुलर कल ही आया है, और हम इसको स्टडी करके जो जो फीजिबल होगा मार्केट के लिए उसको जरूर लाने की चेष्टा करेंगे, सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी अप्रूवल्स। ओके धर्मेश, क्विकली आप कैसे देखते हैं इस मूव को? अब जैसे ऋषि ने भी बताया, अब एक चीज तो है कि इन्वेस्टर्स के पास, ट्रेडर्स के पास ज्यादा चॉइसेस भी होंगे, और इसीलिए पार्टिसिपेशन भी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा। डेफिनेटली मैं चाहता हूं कि स्पेशली इन एमसीएक्स में काफी वॉल्यूम हो। अगर ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे और डिफरेंट वेराइटीज होंगे, तो निवेशकों को ऑप्शन मिलेगा कि कहीं ना कहीं वो अपने निवेश अपने अकॉर्डिंगली अपनी प्रमाण के हिसाब से कर सकते हैं। क्योंकि अगर बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है तो छोटे प्लेयर्स ज्यादा निवेश नहीं कर पाते, और उसका वॉल्यूम कम होता है। अगर आप देखिए पेटल्स होंगे और अगर स्मॉल 1-1 टन के भी कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे, तो मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स चेंज होंगे और स्मॉल छोटे निवेशक उसमें निवेश कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छा मूव है, और डेफिनेटली मैं चाहता हूं कि एमसीएक्स ग्रो और इंटरनेशनली एमसीएक्स का नाम बड़ा हो, स्पेशली इंडियन मार्केट के लिए, जो कमोडिटी के सबसे बड़े प्लेयर्स है, इंटरनेशनली कम्पीट कर सके। ऑलराइट ऋषि, यहाँ पर ये सुन ही रहे हैं, और आपकी जो चाहत है वो ऋषि ऑफ कोर्स यहाँ पर ऋषि तो कह रहे हैं कि हम फीडबैक है ले रहे हैं, दे रहे हैं। रवि, आप कुछ कहना चाहेंगे ऋषि से, क्योंकि आप लोग ब्रोकरेज हैं, आप लोगों को फीडबैक आता है क्लाइंट्स की तरफ से, तो आपकी क्या राय होगी ऋषि के लिए, अगर कोई वो नए कॉन्ट्रैक्ट्स, स्पेसिफिकेशंस और वॉल्यूम के हिसाब से देख रहे हैं? इन लाइटर नोट आज एमसीएक्स का शेयर प्राइस देख लो तो पता चल जाएगा आपको कि इसकी कितनी अहमियत है। तो पर्टिकुलर अगर बात करें तो काफी अहम है। मीन्स कि जब ये मिनी कॉन्ट्रैक्ट बंद हुए थे, हम सेमिनार्स करते थे, क्लाइंट्स को इंटरेक्शन करते थे, तब सब लोग ऐसा बोलते थे कि उसको एक अच्छा मीन्स कि अगर कम रिस्क लेके काम करना है तो एक कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा। और तब वॉल्यूम ड्रास्टिकली बेस मेटल में कम हुआ था। अगर जो परसेंटेज वॉल्यूम कम हुआ था उतना भी वॉल्यूम आ जाए तो भी मुझे लग रहा है कि एमसीएक्स के लिए एज वेल एज इंडियन कमोडिटी डेरिवेटिव्स के लिए काफी हिस्टोरिकल डिसीजन है। मुझे लग रहा है कि इसको अंडरमाइन नहीं करना चाहिए, काफी बहुत बड़ा रिलीफ है एंड काफी अच्छा डिसीजन है। क्योंकि अगर ये सेम अगर हम 2019 में चाइना का बात करें तो चाइना में गोल्ड में काफी वॉल्यूम कम हुआ था 2018 में। उन्होंने ऐसे ही मल्टीपल ऑप्शन से गोल्ड में ट्रेड करने के लिए अप्रूवल दिया था। उसके दूसरे साल 120% वॉल्यूम चाइना में गोल्ड में बढ़ा था।
हालांकि इतना ज्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि तुरंत इतना ज्यादा इंडिया में आ जाए, बट मुझे लग रहा है कि छोटे इन्वेस्टर के लिए और जो बड़े इन्वेस्टर है जिसको मल्टीपल एंट्रेंट मल्टीपल एग्जिट चाहिए, साथ में आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी भी काफी ओपन होगी, तो मुझे लग रहा है कि एक परफेक्ट डिसीजन है और आगे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको वॉल्यूम में आता हुआ दिखेगा। ऑलराइट ऋषि, ब्रेक में जाने से पहले एक आपके फाइनल कमेंट्स कि क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नया साल भी है, नया नोटिफिकेशन भी आया है, क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं एमसीएक्स से? अब यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो मार्केट के लिए अच्छा होगा हम चेष्टा करके जरूर लाने की चेष्टा करेंगे। ऑलराइट, चलिए शुक्रिया ऋषि, आप आए शो में और आपने इस डेवलपमेंट पे बातचीत की। चलिए जल्दी हम भी और ट्रेडर्स भी, ब्रोकरेज हाउसेस भी एक्सपेक्ट करेंगे कि जल्द M6 की ओर से कुछ डेवलपमेंट हो इस फ्रंट पे।